खार्किव में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी है। यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जे से कई बस्तियों को छुड़ा लिया है। गाइडेड मिसाइल से रूस के सैन्य वाहनों को यहां कर दिया गया तबाह। डोनबास की तरह खार्किव में भी रूस और यूक्रेन की फोर्स आमने सामने है और अब जंग जमीन पर हो रही है। दोनों तरफ से जबरदस्त वार पलटवार हो रहा है। रूसी सैनिकों पर हमले की इस तस्वीर को यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि आमने सामने की इस जंग में यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस के जवान रूसी कब्जे वाली बस्तियों को आजाद करा रहे हैं। यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में रूसी टैंक पर जबरदस्त प्रहार हुआ, जिसकी तस्वीर भले ही धुंधली है, लेकिन यूक्रेन के इस पलटवार को बखूबी दर्शाती है। तस्वीरों में आपको रूस का AFV वाहन नजर आ रहा होगा, जो इस वक्त यूक्रेन के निशाने पर है। अगले ही क्षण यूक्रेन के सैनिक रूस के इस AFV वाहन पर स्टुगना P गाइडेड मिसाइल से हमला करते हैं और पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो जाता है। हालांकि अमेरिका ने अब यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने से इनकार किया है, लेकिन इससे पहले भेजे गए M31 GMLRS सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल के जरिए यूक्रेन रूस पर कहर बनकर टूट रहा है और खार्किव में रूसी सेना के होश उड़े हुए हैं। ब्रिटेन को लेकर रूस की रणनीति पर बड़ा दावा किया गया। ब्रिटेन के स्टोनहेंज पर हमला कर सकता है रूस। रूसी टीवी एंकर व्लादिमीर सोलोयोव ने यह दावा किया है। मॉस्को से स्टोनहेंज की दूरी वैसे तो 1868 मील के आसपास है, लेकिन रूसी पत्रकार ने ये कहकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि यूक्रेन में चल रही जंग के दौरान रूस ब्रिटेन के विल्टशायर में स्थित स्टोनहेंज पर भी हमला कर सकता है। रूसी टीवी एंकर व्लादिमीर सोलोयोव ने दावा किया है कि स्टोनहेंज तक पहुंचने तक रूस के हमले जारी रहेंगे। सोलोयोव का दावा है कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस के बयान के बाद रूस नाराज है। जब तक हम यूक्रेन की समस्या को हल नहीं कर लेंगे, नाजीवाद खत्म नहीं होगा। हम नहीं रुकेंगे। लुहांस्क डोनेट्स्क तुम्हारे हो जाएंगे। क्या आप कीव को हासिल करके रुकेंगे? कीव, लवीव, आप कहां जाकर रुकेंगे? ये उनके व्यवहार पर निर्भर करेगा। और आप कब रुकेंगे? जब हमें रुकना होगा तब हम रुकेंगे। जैसा कि आज मैं कह चुका हूं कि हो सकता है कि हम स्टोनहेंज, जो कि ब्रिटेन का ऐतिहासिक लैंडमार्क है, वहां तक पहुंचकर रुके। लिज ट्रस कह रही हैं कि वो अकेले युद्ध लड़ रही हैं। प्राग पहुंची लिज ट्रस ने कहा था कि जंग में ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि इसमें यूक्रेन जीते और रूस पीछे हट जाए। रूस यूक्रेन बैटलफील्ड से इस वक्त की बड़ी खबर। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप है कि अज़ोवस्टल प्लांट से यूक्रेन के 152 सैनिकों के शव मिले हैं। रूस का यह भी आरोप है कि सैनिकों के शव में विस्फोटक लगाए गए थे और सभी शवों को ब्लास्ट में उड़ाने के बाद यूक्रेन रूस पर बेरहमी से सैनिकों की हत्या का आरोप लगाता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।